अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल उमर एंड यासिर का जहान। थर्ड डे आज हमारा यहाँ पर ऑस्ट्रिया में माउंटेन्स पे सुबह सुबह जो है हमारी जब आँख खुली है तो ये व्यू है, स्नो हो रही है। चेंज हो गया यासिर का। अच्छा हो रहे हैं जी 9:15 AM और हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। स्नो हो गई है दोबारा से स्टार्ट और आज जो है हमारा थोड़ा सा रिलैक्स है। हम बस घर में ही होंगे, इधर ही अपार्टमेंट में होंगे क्योंकि जो बाबा है ना उमर एंड यासिर के, तो उनका ऑफिस है तो वो यहीं से ऑफिस करेंगे, वो ऑफिस करेंगे और हम लोग चिल करेंगे। नाश्ता हो गया है, अब इधर बैठे हुए हैं, बाहर स्नो हो रही है। आपको नज़र आ रही है, नज़र आ रही है, ये अब नज़र आएगी, ये नज़र आ रही है इधर से ये। हाँ, तो इन एयरबीएनबी के इस तरह के अपार्टमेंट लेने का जो है नुकसान ये है कि जी आपको ठीक है यहाँ पर सब कुछ है, आप कुक करो। अभी हमने नाश्ता बनाया तो ये मैंने सेमल वगैरह इसमें बेक की थी, और लेकिन उसके बाद आपको जो है वो ये बर्तन भी धोने हैं, मैंने भी धो के रखे हैं। और फिर उन्होंने जो है ना आपको सफाई का सामान भी दिया हुआ है कि झाड़ू पोछा भी आपने करना है। ये देखिए मैंने भी निकाल के रखा है, अब मुझे ये लगाना है ये। और यहाँ पे इन्होंने सामान दिया हुआ है सफाई का, और यहाँ से मैंने भी लिया है कि आप जो हैं वो यहाँ से, अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि ये जो होती है ना क्रोसेंट वगैरह, और इसके बाद आपको काफ़ी चूरा चूरा हो जाता है इधर, तो हम लोगों को इसको मेंटेन भी रखना है। और बल्कि अभी तो ये गन भी फेंक के आना है, गन वगैरह ये भी फेंकना भी हम लोगों ने खुद दिया है। ये एक जो होता है आपको अपनी सैर में ये चीज़ें भी अपनी करनी पड़ती हैं। अगर आप इस तरह का कोई अपार्टमेंट लें, होटल लें तो कोई तो मसला नहीं है, आप ये सारे काम वो आपके कर देते हैं, मेंटेनेंस वाले और वो जो क्लीननेस सफाई वाले आ जाते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के अपार्टमेंट में आपको सफाई का ध्यान रखना है, बर्तन धोने हैं, अगर खाना बनाना है बनाएं, और फिर उसके बाद ये सारा क्लीन करके हमने इनको वापस देना है। तो कल भी हमने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाया था, अब फिर मैं लगाती हूँ यहाँ पर, और ये है। तो ये डिसएडवांटेज तो है भाई लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, इतना अच्छा वो हो व्यू, बैठा बंदा आराम से, तो कोई ये छोटे मोटे काम करने तो कोई मुश्किल नहीं होते। अच्छा यहाँ पर ये बड़ा अच्छा है कि देखें, कल हम आए थे ना बाहर से, तो बाहर वो थी काफ़ी बारिश वगैरह थी, तो आप आओ तो गंदे जो है ना, अपने यहाँ पे एक ट्रे उन्होंने दी हुई होती है कि अपने शूज़ आप यहाँ पे रखें, और वरना ये शूज़ है कि उन्होंने दिया है इधर, यहाँ पे शूज़ रखे हुए थे हमने कल, लेकिन अभी ये क्योंकि गीले थे तो फिर हमने ये ट्रे यूज़ की है। तो जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आप अपने अलमारी में रखो। मतलब सफाई जो है ना आप इनसे तरीके सीख लो कैसे जो है ना अपने घर को क्लीन रखना है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या। आगे की फुल स्टोरी आपको एंड तक पता चलेगी, लेकिन रात को मैं बताती हूँ कि रात को ना 12-1 बजे का टाइम था, और हमें ना यहाँ बाहर से ना आवाज़ आई खटक, ऐसे लगा जैसे हमारा मेन दरवाज़ा खुला हो ना, तो बहुत सख्त डर लगा। और एक तो ये बात थी कि हम लोग श्योर भी नहीं थे कि हमने दरवाज़ा लॉक भी किया है कि नहीं, क्योंकि ना जर्मनी में हम अपने घर में कई बार मेन डोर लॉक नहीं करते, क्योंकि इतना कभी होता ही नहीं है, सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, कोई इशू नहीं होता, कभी आपको कोई मसला नहीं होता जिस तरह चोरों शोरों का। लेकिन हमें ना डर लगा कि कोई चोर आ गया एकदम से ना। उसके बाद हम सारे घर में हमने रात में फ्लैश लाइट के साथ हर तरफ देखा कि कहीं वाकई कोई है तो नहीं, कोई आ तो नहीं गया। मगरिब होने वाली है और ये है व्यू बाहर, पहाड़ तो नज़र ही नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा फॉग है। और ये देखिए ठंड 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 ठंड, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अभी भी आवाज़ आ रही है आपको, स्नो अभी रुकी है, पूरा दिन स्नो हो रही है, सुबह से लेके अब शाम हो गई है, मुसलसल स्नो है। कल हमारा लास्ट डे होगा इधर, इस जगह को छोड़ देंगे हम। इधर बाहर बैठ के चाय भी पीनी है। अभी तो बच्चे ही जाग जाते हैं, तो फिर बच्चों को तो बाहर निकालने के लिए जैकेट्स और सब चीज़ें पहननी पड़ती हैं। देखो कि हम किस वक्त जो है वो कर सकते हैं जब ये सो रहे हों और हम लोग जो है वो बाहर हो जाएं, क्योंकि वरना बच्चों को मफलर टोपी और ग्लव्स वगैरह ये सब पहना के ही बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा मौसम में आप इस तरह नहीं मज़े से आप इधर बैठ सकते, तो वरना ये बड़ा कोजी सा कॉर्नर बना हुआ है, हम बस अंदर से ही आज एंजॉय करें पूरा दिन चलो जी, जाने का टाइम आ गया। हम लोगों ने सारी मेंटेनेंस कर दी, सारा कुछ दोबारा से साफ़ सुथरा करके, ये गर्म पानी रखा है क्योंकि गाड़ी के ऊपर बर्फ़ जमी हुई होगी, तो उसको मेल्ट करने के लिए गर्म पानी लेके जा रहे हैं। बाकी ये सारा क्लीन हो गया है। ये उठाना है मैंने अपने बैग्स वगैरह, ये हमारे बैग्स बाहर हैं हमने। और ये है जी यहाँ पर इस वक्त वेदर
सनी है लेकिन -3 है। सनी पे ना जाना, -3 है। और कल रात को तो -9 था। ओहो बहुत ठंड है। चलें जी, ये भी हमने सारा जो है वो समेट दिया। जो टॉवल धोने वाले थे उनको हमने नीचे रख दिया है। ये रूम भी अच्छे से दोबारा से, उसको वैसा तो नहीं हम सेट कर सके जैसा था, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से अच्छा सा उसको सेट कर दिया है। और अब चेकआउट टाइम है। ये बच्चों का कमरा, सारी चीज़ें वापस से अटैचियों में और रेडी टू गो वापस जर्मनी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा यहाँ पर हमारा 3-4 दिन। रिलैक्स, रूईक, आराम से, पुरसकून से हमने गुजारे। वॉशरूम जो है वो भी इधर कोई चीज़ तो नहीं रहती, नहीं कुछ नहीं है। पता है कभी कभार कुछ ना कुछ रह जाता है अलमारियों में। दैट इज़ थिंग वी हैव टू वरी अबाउट। ये बस मैंने अपने बैग्स उठाने हैं और चलो जी लेट्स गो। अच्छा हाँ, आपको मैंने यहाँ से नहीं दिखाया व्यू, ये मैं आपको दिखाती हूँ इधर से बाहर निकल के। ये इन्होंने अच्छा सा कोजी सा बनाया हुआ है। और ये बात मुझे आज पता चली कि यहाँ पर ना नीचे ग्रेवयार्ड है। ये देखें, ये ना इधर इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से उस दिन कोई नीचे जा रहा था, से बड़ी हिम्मत है, इधर से जा रहा था कोई। और वो देखें ग्रेवयार्ड, इनका चर्च है। और आपको पता है कि हम लोगों को ऊपर बादल था हमारा हट, और ये इधर से भी ऊपर ऐसा है व्यू। इधर से ये चर्च है। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि हमें ना रात को हमारे बाहर जो है ना ये ऑटोमेटिक होता है, अगर यहाँ से कोई गुजरे तो लाइट ऑन होती है। तो वो लाइट ऑन हुई। पानी की आवाज़ आ रही है आबशार की। हाँ जी, हाँ जी। मम्मा चूचू। क्या है? चूचू। चूफू, चूचू वाला दिला लिया आपको। ये असल में नहीं है चूचू। मम्मा खाना। खाना? मम्मा उमर उधर नहीं जाए बेटा, अभी नहीं। उधर बेटा ध्यान से, उधर से फिसल भी सकते हैं नीचे हम लोग। कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। सर्दी तो नहीं लग रही? सर्दी तो नहीं लग रही बच्चों? नहीं करेंगे। नहीं गिरना नहीं, गिरना नहीं, इधर गिरना नहीं, गीले हो जाएंगे कपड़े। चलो आ जाओ, उधर आ जाओ, शाबाश। तो यहाँ पर जो है ना वो ऑटोमेटिक है। यहाँ पे अगर कोई गुजरे इधर से ना, हमारे इधर से, तो लाइट ऑन होती है। और ये हमारा दरवाज़ा अंदर जाने का। और हम लोग की जो है ना लाइट ऑन हुई और फिर कोई आवाज़ भी आई और हमें लगा कि कोई अंदर आ रहा है घर के। फटाफट हम गए, मुझे याद भी नहीं था कि हमने लॉक किया हुआ है घर की नहीं। तो देखा तो लॉक था, लेकिन फिर वो चले। इस तरह कितनी बार होता है लाइट ऑन ऑफ होती है, तो बाहर से पता नहीं चलता कोई गुजर है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर आगे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ से तो जिसने तो हमें डर लगा कि कहीं ये रात के टाइम जो लाइट्स ऑन ऑफ होती हैं, ये कोई यहाँ से रूहें तो नहीं होती जो हम लोग को करती हैं। चलो जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। गाड़ी का हाल बहुत अच्छा लग रहा है। 10 बज रहे हैं सुबह के। अच्छा, जल्दी जल्दी चेकआउट किया था तो नाश्ता नहीं किया था। ये सोचा था कि चलो रास्ते से जो है ना नाश्ता भी कर लेंगे और फिर आगे जो है अपना सफ़र जारी रखेंगे इंशाल्लाह। पहले थोड़ा सा ज़रा सा बच्चे भी खा पी लें और रिलैक्स हो जाएं, फिर शायद ये लोग सो जाएं।
अगर ये लोग सो जाएंगे तो हमारा सफ़र हमें बीच में स्टॉप नहीं लेने पड़ेंगे, ताकि इनका अच्छा सा पेट फुल हो जाए और फिर जो है वो हम लोग यहाँ पे इनको थोड़ा सा खिला भी दें और फिर आगे चलें। ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि वो ज़रूर कुछ छोटा छोटा साथ देते हैं, कॉफ़ी के साथ भी कुछ छोटा सा, कभी टे मंगाओ तो टे के साथ छोटा सा देंगे। ये देखें इधर टे के साथ भी छोटा सा, वो या से तिरामिसू शेयर कर लें। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने आपको लॉकर जो दिखाया था ये उसी की बेकरी है, और हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इधर इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी होगी। अब ये तिरामिसू जो था यहाँ पर इन्होंने हलाल तिरामिसू ऑफ़र किया हुआ था। वैसे आपको पता है तिरामिसू में अल्कोहल होती है, लेकिन इन्होंने हमने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तिरामिसू हलाल है। तो ये बहुत हमें सरप्राइजिंगली हम बहुत खुश हुए कि ये बड़ी हमें अच्छी बात लगी। और फिर ऊपर से 100 आउट ऑफ 100 ज़बरदस्त क्वालिटी थी। ये जो दूसरी चीज़ थी ये पिज़्ज़ा टाइप कुछ, मतलब चीज़ एंड सैंडविच टाइप कुछ था, लेकिन बहुत बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस उसके बाद यहाँ पर बाहर जो है ना पास ही था पार्क सा, बच्चों के थोड़े से झूले वगैरह लगे हुए थे, तो यहाँ पर हमने इनको थोड़ा सा खेलने दिया ताकि ये लोग थोड़ा सा खेल लें, और ताकि अब इसके बाद ये थक जाएं। और फिर जब गाड़ी में हम बैठे तो बस फिर हम लोग जब रात को पहुँचे, मतलब जब भी हम पहुँचे कितने 3-4-5 घंटे, कोई और स्टॉप मत लगाएं हम, और बच्चे जो हैं वो आराम से जो है वो गाड़ी में सो जाएंगे, हमारी वो थी। लेकिन वैसे ऐसा जिस तरह हमने सोचा था ऐसा हुआ तो नहीं। बच्चों को ज़्यादा एक्साइटेड हुए होते हैं, कभी कभार ट्रैवल में नहीं इस तरह से नींद आती, तो इतना ज़्यादा हमारा सफ़र जो है वो कंफर्टेबल नहीं रहा था जैसे हमने सोचा था। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। और वापसी पर रास्ते में भी आप देखेंगे कि ये तो हम ऑस्ट्रिया से जब चले वहाँ से, तो ये अच्छा सा मौसम था, ठंड बहुत थी जैसे कि आपको पता है, क्लाउड्स आप देखें कितने करीब करीब आए हुए थे। और लेकिन आगे आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि हम जब जर्मनी में एंटर हुए वहाँ पर तो जी स्नो पड़ी हुई थी, अच्छी खासी स्नो थी, और ठंड का जो है वो काफ़ी था। लेकिन जब हम ज़ोलिंग अपने एरिया में पहुँचेंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या टेम्परेचर है। अच्छा, कहा जाता है कि सफ़र में जो है वो दुआ कबूल होती है, तो मैं सफ़र में हूँ तो मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो लोग जिनकी जो परेशानी, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। जो बेऔलाद हैं, जिनको औलाद की ख्वाहिश, अल्लाह ताला उनको औलाद अता करें, नेक और सालेह औलाद अता करें। जिनको कोई बीमारी है उनको अल्लाह ताला शिफायाब करें, सेहत कामला अता करें। और जो जिस चीज़ की जो परेशानी, जो गम, जो तकलीफ़ है, अल्लाह ताला सबको दूर करें, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ अता करें। और अल्लाह ताला पैलेस्टाइन में जो सिचुएशन है मुसलमानों की जो है, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमा। अल्लाह ताला जो मुसलमान हुक्मरान हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ के जो आला ओहदों पर है, अल्लाह ताला उन लोगों को तौफीक दे के वो इसके लिए आवाज़ उठाएं, जो कुछ कर सकते हैं। और जो हम अपने इस्तिताअत के मुताबिक जो कुछ हम कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमें वो करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला ये वार को ख़त्म कर दे, इस सिचुएशन को दुनिया के अंदर जो है वो अमन सुकून अता कर। और ये जो ऐसी कंडीशन है जिसमें दिल इतने बेचैन हैं, इतने गमगीन हैं, इतने उदास हैं। ये वीडियो तो एक्चुअली जो है वो नवंबर की है, और अब मैं जाके इसको कर रही हूँ क्योंकि मैं इस पिछले 1-2 महीने से इस चल रहा है पैलेस्टाइन में, उसकी वजह से हर कोई मुझे लगता है कि बहुत डिस्टर्ब है और बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। और बहुत हम जो कुछ कर सकते हैं अपने तौर पे वो हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे के वो करें। और अल्लाह ताला, लेकिन असल तो तभी होगा ना जब ये सीज़ फायर होगा। अल्लाह ताला इसराइल को जो है वो निस्तो नाबूद करे, और इनको मुसलमान हुक्मरानों को भी अल्लाह ताला जो है वो गैरत दे। अल्लाह ताला इनको स्टैंड लेने की तौफीक दे पैलेस्टाइन के लिए। अल्लाह ताला ऐसा कोई हमें अता कर हुक्मरान जो पाकिस्तान के भी अल्लाह ताला हालात बेहतर करे और वहाँ पर भी हमें अच्छा हुक्मरान अता करे। तो ये सारी दुआएं मैं आप सबके लिए भी करती हूँ, और आप सबकी खुशियों के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखें, याद रखें। और हम सबको भी अच्छे लीड्स करने की, अच्छे काम करने की, जो कुछ हम अपने तौर पे कर सकते हैं वो करने की भी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। और मैं पढ़ रही थी अभी पिछले दिनों, मैंने एक लेक्चर सुना, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ख़ुद अपने आप को देख रही थी, अपना जायज़ा ले रही थी कि मैं 2023 में या 2022 में क्या कुछ कर सक रही थी, लेकिन अब मेरे क्यों नहीं हो रहा, वक्त में बरकत क्यों नहीं है ना। तो वक्त में ये तो हमें पता है कि हदीस मुबारका में आता है ना कि आखिरी वक्त में, आखिरी ज़माने में जो है वक्त से बरकत उठा ली जाती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके वक्त में अल्लाह ताला बरकत डालते हैं। वो लोग बहुत मतलब लकी होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं। और मैं वो सुन रही थी
लेक्चर कि आप कैसे अपने टाइम को कर सकते हैं, कि कैसे अपने टाइम में जो है वो बरकत ला सकते हैं, कैसे जो कुछ हम करना चाहते हैं। क्योंकि मैं एज़ अ हाउस वाइफ मुझे लगता है मेरे ये काम है जी, 4-5-6 डिफरेंट एस्पेक्ट के काम हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कंट्रोल कर सक रही हूँ अपनी लाइफ को। हर चीज़ मेरे हाथों से स्लिप हो रही है और वक्त गुजरता जा रहा है, दिन पे दिन गुजरते जा रहे हैं। मैं करना चाहती हूँ नेक काम, मैं कुरान की तरफ कुरान पढ़ना चाहती हूँ, नमाज़ें बाकायदगी के साथ पढ़ना चाहती हूँ। और हर कोई, मुझे लगता है कि हर मुसलमान की कोशिश होती है कि मैं अच्छे काम करूँ, मैं करूँ, लेकिन फिर हम कहते हैं हमें वक्त नहीं मिल रहा। अच्छा, हम कहते हैं कि चलो ये वाला काम कर रही हूँ ना, तो इसमें ये क्या होगा कि जी मैं जो हूँ वो नमाज़ छोटी पढ़ लेती हूँ ताकि मेरा ये काम हो जाए, या पहले ये काम कर लूँ फिर जो है वो आराम से नमाज़ पढ़ूँगी वक्त निकाल के, और वक्त ही नहीं मिलता और वो नमाज भी रह जाती है। तो मैं वो सुन रही थी कि आप जब अल्लाह के काम करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपके ये सारे काम जो आपके जो दुनिया के काम है वो तो अल्लाह ताला की मुट्ठी में है ना, अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि वो कामों की तौफीक देता है। ये सारे काम वो आपके लिए आसान कर देगा अगर आप नमाज और कुरान पे दिल करेंगे ना, दिल लगाएंगे और कोशिश करेंगे। जैसे मैं पहले कुरान लर्न करती थी, मैं हैरान होती हूँ, मैं सोचती हूँ कि यार मेरे वक्त में कितनी बरकत थी, मैं कैसे कर लेती थी, वो भी तो 24 घंटे ही होते थे, तो अब कैसे वक्त नहीं मिल रहा मुझे। तो असल में जब आप वक्त निकालते हैं ना कुरान के लिए, तो आपके वक्त में जो है वो बरकत होती है। और आपके जो दुनिया के काम होते हैं ना, ये अल्लाह ताला खुद ही उसमें कर देते हैं, खुद ही आपकी हेल्प कर देते हैं, खुद ही आपके काम होते जाते हैं। लेकिन खुद आता है ना, उसमें भी आता है मफ़हूम है उसका कि आप जब आप दुनिया के कामों में मगन रहेंगे और अल्लाह ताला फिर उसमें और से और आपको उसमें ही मगन रखेगा, और से और मुश्किलें उसमें आती रहेंगी। आपका ये नहीं कि अगर आप सोचें कि भाई कुछ मैं जल्दी से ये कर लूँ, उसके बीच में इतने सारे मसाइल आ जाएंगे। अच्छा, मैं जल्दी से उधर पहुँच जाऊँ, बीच में आपको ट्रैफिक में फंसना पड़ जाएगा, कुछ भी ऐसा होना जो हो जाएगा जो आपके उसमें नहीं था कि वो होगा। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें तो अल्लाह के इख्तियार में है ना, तो हम अगर जो नमाज और ये जो कुरान है और ये चीज़ें जब आप दीन की तरफ आएंगे और इन चीज़ों में अपना करेंगे ना, तो आपके जो जैसे किसी ने कुरान हिफ्ज़ करना है, जैसे किसी ने कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना है, और हर एक को पढ़ना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं, तो कुरान के स्टूडेंट हर एक को होना चाहिए। और जब आप इसकी तरफ आएंगे, अपने वक्त के अपने दिन में टाइम निकालेंगे ना, अगर आप 30 मिनट्स इसके लिए निकालेंगे ना, तो आपको कहीं मतलब आपके जो बाकी काम है ना, उसमें आपको 30 मिनट्स क्या, आपको 1 आवर बल्कि अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा आपके वक्त में बरकत हो जाएगी। वो वक्त आपका ज़ाया नहीं होगा। जो वक्त है ना आपका, जो हम कहते हैं कि जल्दी से नमाज़ पढ़ लें, इतना टाइम नहीं है, तो असल में वो नमाज़ पढ़ना और वो कुरान पढ़ना वो वक्त का ज़ाया होना नहीं है, वही वक्त है जो आपके वक्त में बरकत लाता है, वही असल में वक्त है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह को 30 मिनट्स दें और वो आपको बढ़ा के 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वापस ना लौटाए, इतनी ज़्यादा आपके वक्त में बरकत ना करे? ऐसा हो ही नहीं सकता। गंदम के खोशे की मिसाल तो पढ़ी होगी आपने कुरान में कि अल्लाह ताला का कैसे कानून वर्क करता है, कैसे वो मल्टीप्लाई करके वापस देता है आपको। वापसी पर पेट्रोल डलवा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, चीज़ें कोई ले लें, बच्चों के लिए क्या ले, बस अब पहुंचने लगे हैं जर्मनी, आने लगे हैं जर्मनी। कितनी तेज़ हवा चल रही है, पत्ते उड़ के दूर जा रहे हैं। अभी इतने ज़्यादा पत्ते गिर रहे थे। आज बाबा का आखिरी दिन है जर्मनी में, तो हमने सौदा के स्टॉक इकट्ठा किया है क्योंकि जा रहे हैं 2 वीक्स के लिए। तो आए हुए थे आल्डी हम लोग, तो बच्चों को 2 वीक्स के लिए सारा स्नैक्स जो भी खाना पीना सब इकट्ठा कर लिया है। अभी हो रहे हैं 8 बज रहे हैं और 11 बजे जो है वो निकलना है घर से। 11 बजे निकलना है उमर के और यासर के बाबा ने, और इनकी 12 o'clock जो है ना की ट्रेन है। ट्रेन से वियना और आगे से बाय एयर इंशाल्लाह सऊदी अरेबिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह।